मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का क्या नंबर है इस रैंकिंग में। पाकिस्तान दुनिया के आखिरी 8 ऐसे कंट्रीज जिनका सबसे निचले नंबर पर सबसे कम रैंकिंग है, सबसे बुरी रैंकिंग है, तो वो वर्स्ट पासपोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है और लास्ट ईयर की निस्बत ये रैंकिंग गिरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, क्योंकि इंडिया से भी बहुत ज़्यादा हम अपना कंपैरिजन करते हैं। देखिए, इंडिया की रैंकिंग इस मर्तबा कहा जा रहा है कि इम्प्रूव हुई है। असल में ये आपके कंट्री का टेस्ट है, तो लेकिन ये कि मुझे अफसोस बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी मादर मिल्लत है, मुझे जाना आना होता है, मेरे प्यारे वहां बैठे हैं, मेरा मकसद दुख होता है कि जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको याद हो, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है सबा कमर, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं शायद इंडियन क्रू के साथ कहीं काम करती थी, कोई शायद किसी ड्रामा में या वेंचर में या मूवी में किसी में काम करती थी। तो वो कहते थे कि जब हमारा ग्रुप हम जहाज में लैंड करते थे तो चेकआउट करना होता था, तो सारे लोग चेकआउट करते थे, तो जो इंडियंस होते थे वो निकल जाते थे, मेरा पासपोर्ट मुझे वो देख के कहते थे साइड हो जाओ। हमारे सियासतदान हमें ख्वाब दिखाते हैं, बेसिकली इन्होंने हमें ख्वाब दिखा दिखा के मारा है। नई खबर ये आई है कि 2022 के बेस्ट एंड वर्स्ट पासपोर्ट्स की रैंकिंग आ गई है। आप जानते हैं कि हर साल दुनिया के पासपोर्ट्स जो हैं उनकी रैंकिंग आती है, कौन सा पासपोर्ट पहले नंबर पर है, कौन से कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पासपोर्ट पहले रैंकिंग में आए हैं, और आखिरी चंद पासपोर्ट्स कौन से हैं जो कि दुनिया के सबसे बुरे पासपोर्ट करार दिए गए हैं क्योंकि उनकी रैंकिंग इतनी नीचे चली गई है। देखिए, ये रैंकिंग जो है लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म है हैनले एंड पार्टनर्स, उसकी तरफ से ये रैंकिंग की जाती है। एक्चुअली अगर आप समझते हैं कि जो सुपर पावर्स हैं उनके पासपोर्ट सबसे पहले नंबर पर होंगे, सबसे दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट होंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपका वीज़ा फ्री स्कोर क्या है। अब वीज़ा फ्री स्कोर क्या होता है? वीज़ा फ्री स्कोर ये है कि आप विदाउट वीज़ा किन कंट्रीज़ में और कितने कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन अराइवल आपको फैसिलिटी है कि ऑन अराइवल आपको वीज़ा दे दिया जाए। तो ऐसे दुनिया के कितने कंट्रीज़ हैं कि आप वहाँ पर ऑन अराइवल जाएंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो कंट्री और जिसके सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा या ऑन अराइवल वीज़ा ट्रैवल करने की इजाज़त होगी और उनसे उस किसी भी मुल्क को कोई ख़तरा नहीं होगा कि अगर ये इनके सिटीजन्स हमारे कंट्री में आएंगे तो कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी पे कोई असर पड़ेगा, वो धड़ल्ले से आएंगे और विज़िट करके चले जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री स्कोर सबसे ज़्यादा होता है और उन्हीं की रैंकिंग सबसे हाई होती है। तो जापान और सिंगापुर तो पहले नंबर पर आ गए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का क्या नंबर है इस रैंकिंग में। पाकिस्तान दुनिया के आखिरी 8 ऐसे कंट्रीज जिनका सबसे निचले नंबर पर सबसे कम रैंकिंग है, सबसे बुरी रैंकिंग है, तो वो वर्स्ट पासपोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है और लास्ट ईयर की निस्बत ये रैंकिंग गिरी है, क्योंकि लास्ट ईयर पाकिस्तान को 32 वीज़ा स्कोर मिला था, लेकिन इस मरतबा ये 31 रह गए हैं। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं और उनके नाम हैं सीरिया, इराक एंड अफ़गानिस्तान। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, क्योंकि इंडिया से भी बहुत ज़्यादा हम अपना कंपैरिजन करते हैं। देखिए, इंडिया की रैंकिंग इस मरतबा कहा जा रहा है कि इम्प्रूव हुई है और इसमें उसके पास जो वीज़ा फ्री स्कोर है भारत के पास वो 60 है। 60 कंट्रीज़ में वो विदाउट वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा फैसिलिटी उनको हासिल है और उनके सिटीजन्स जा सकते हैं। कि खान साहब ने तो कंटेनर पे खड़े होने से लेकर और अपनी हुकूमत में आने तक ये रट लगाई थी, यही एक नारा था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर होगी, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में की जाएगी। ये इज्जत हो रही है कि आपसे ऊपर सोमालिया और यमन चले गए, सोमालिया और यमन का आपसे अच्छा है रैंक, ये आपने इज्जत करवाई है पासपोर्ट की। तो आप 2 रैंक भी ऊपर चले जाएं तो मैं वो भी नहीं मानती अगले 2 सालों में। आप 2 क्या, आप 1 रैंक भी ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। जो सिचुएशन है जिस मुल्क में सिटीजन श्रीलंका का जो जिनके साथ वो किया गया, सड़कों पर गलियों पर जो जहनीत है, शिद्दत पसंद माइंडसेट इस तरीके के हो कि वो मज़हब के बिना पर लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हों, उस मुल्क की आप समझते हैं कि रैंकिंग अच्छी होगी, बेहतर होगी। और फिर जो बदनामी आए दिन जिस तरह के वाक़यात और सब कुछ होते रहते हैं, तो आप नारे जितने मर्जी लगा लें, आप ये कह लें कि ये होगा वो होगा, पिछले साल की निस्बत ये जो लास्ट 3 ईयर्स है इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग गिरती चली गई है। तो मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो कह रही है ना पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू है और ना आपके पाउंड उसकी पासपोर्ट की वैल्यू, और ये बात बहुत सही कह रही है। ये अभी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने कहा है जनाब के पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो पिछले 3 कंसेक्टिव 3 सालों से
एक ही पोजीशन पे है, क्योंकि हमारी जो ऑन अराइवल एक्सेस है वो नहीं बदली, बल्कि कम हुई है बहुत सारे मुल्क जगहों में। इमरान खान साहब को अगर आप जस्ट याद करें, वो कहते थे जब पीटीआई की हुकूमत आएगी तो लोग ग्रीन कार्ड को छोड़ के पाकिस्तान आएंगे, लोग बाहर के मुल्कों को छोड़ के पाकिस्तान आएंगे, लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे और पाकिस्तान की वो हालत होगी कि यहाँ पे गोरे पाकिस्तान में नौकरियां लेने आएंगे। बात ये नहीं है कि इमरान खान क्या कर सकता है, जारी बात है इमरान खान 3 सालों में पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकता, वो कहाँ से चीजें लेके आए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं, वो कहते हैं कि क्या इज पाकिस्तान ऑन राइट डायरेक्शन, इज कंट्री मूविंग इन राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या कोई और पासपोर्ट हमारे से कम जो है वो या वो है सीरिया है, अफगानिस्तान है और आई थिंक इराक है, ये 3 ममालिक हैं और इसके ऊपर हम हैं। और इन तीनों मुल्कों के आपको पता है कि क्या सिविल वॉर चल रही है और पता नहीं क्या क्या वहां पे हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या पाकिस्तान इसी तरह दुनिया में इस पासपोर्ट की इज्जत होगी, उसकी वैल्यू होगी। अगर आपको याद हो, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है सबा कमर, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं शायद इंडियन क्रू के साथ कहीं काम करती थी, कोई शायद किसी ड्रामा में या वेंचर में या मूवी में किसी में काम करती थी। तो वो कहते थे कि जब हमारा ग्रुप हम जहाज में लैंड करते थे तो चेकआउट करना होता था, तो सारे लोग चेकआउट करते थे, तो जो इंडियंस होते थे वो निकल जाते थे, मेरा पासपोर्ट मुझे वो देख के कहते थे साइड हो जाओ। आप इसको इमेजिन करें कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं, किसी बड़ी हाईवे पे जा रहे हैं और बड़ी स्पीड से गाड़ी जा रही है और आपको मोटरवे पुलिस वाला या जो हाईवे पुलिस जो है वो खड़ी हो और आपको कहीं साइड पे हो जाए, तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं कि यार देखो सारी गाड़ियां जा रही हैं पर मैनू इन्हें थले ला लिया। अब यही बात है कि आप अमेरिका जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, कहीं और किसी जनाब यूरोपियन पेरिस में कहीं उतर रहे हो, बर्लिन में उतर रहे हो और आपके पासपोर्ट को वो कहें जनाब साइड पे आ जाए, तो होता तो है। ये बेसिकली हमारे सियासतदान हमें ख्वाब दिखाते हैं, बेसिकली इन्होंने हमें ख्वाब दिखा दिखा के मारा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मुल्क इन्होंने इसी तरह चलाना है, अगर कर्जे लेके मुल्क चलाना है, वो तो फिर मैं भी चला सकता हूँ, कोई जैद बकर किसी को भी आप बताएंगे, टॉम डिक हैरी सारे आ जाएंगे और कहेंगे लॉ जी चलाना है, क्योंकि पैसे तो है नहीं है। लीडरशिप तो होती है, लीडरशिप का क्या काम होता है, लीडरशिप देती है विजन, लीडरशिप आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट देती है। ठीक है जनाब, हम किधर जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है। असल में ये आपके कंट्री का टेस्ट है। अगर वहां पे सियालकोट में किसी जिंदा इंसान को जला दिया जाता है तो कहते हैं कि सोसाइटी का प्रॉब्लम है, कसूर में बच्चियां रेप कर दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, तो कहते हैं सोसाइटी का प्रॉब्लम है। तो इस्लामाबाद तो वैसे भी आपका कैपिटल तो लंदन है, और बंदा पूछे कि आपने रियासत मदीना के आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, फिर आपकी क्या जरूरत है? तो फिर आप किस मर्ज की दुआएं हैं और आप फिर आगे रियासत मदीना को भी बदनाम कर रहे हैं, फिर आप हजरत उमर का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बिल्कुल ये क्या, कोई ऐसा डिपार्टमेंट आप मुझे बता दें, स्टील मिल दिखा दें, मुझे पीआईए दिखा दें, आप रेलवे दिखा दें, मुझे कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दें जिसकी मिसाल दी जा सकती हो, मुझे कोई बता दें। आप अपना मिनी बजट देख ले, आप आईएमएफ के हालात देख ले, बॉर्डर पे तालिबान जिनके आपने जश्न मनाए और झंडे लगाए आपने, वो आपकी बाड़े उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, आपको आपके 4 फौजियों को उन्होंने शहीद कर दिया है।